Jai Hind. In this video, I am going to discuss a very important chapter of English grammar, and that is participle. पार्टिसिपल इंग्लिश ग्रामर का सबसे कंफ्यूज्ड टर्म है और सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट आई कैन एश्योर यू कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्टिसिपल का, इसके डेफिनेशन के साथ। पार्टिसिपल का डेफिनेशन है, इट इज द फॉर्म ऑफ अ नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट। तो पार्टिसिपल, जेरंड एंड इन्फिनेटिव हमारा किसका टाइप होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब का, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब का ये टाइप है। अच्छा, विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जो किसकी तरह एक्ट करता है? एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। पार्टिसिपल किसकी तरह एक्ट करता है, किसका तरह व्यवहार करता है? तो एडजेक्टिव की तरह। बट जेरंड एंड इन्फिनेटिव किसकी तरह बिहेव करता है? तो नाउन की तरह करता है, ठीक है ना। आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है और वर्ब, और सिंपल यदि लिखिएगा वर्ब फोर तो वर्ब फोर होता है, ठीक है ना। वो वर्ब फोर होता है हमारा। ओके, आइए समझते हैं। एक बात समझिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा कि जब ये एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव, अब हम जानते हैं कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं? तो जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइड वर्ड कौन सा होता है? मतलब एडजेक्टिव करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो आपको ध्यान देना होगा कि यदि हमारा पार्टिसिपल है तो पहला बात कि एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव होना चाहिए, और एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, सीता इज रनिंग इन द फील्ड। थोड़ा सा ध्यान देना है, सीता इज रनिंग इन द फील्ड। और दूसरा हमने सेंटेंस लिखा है, माई ब्रदर सा अ डांसिंग गर्ल। यहां जो रनिंग है, ये रनिंग आपका क्या है? आपको ध्यान होगा कि ये रनिंग आपका यहां पर मेन वर्ब है, ये पार्टिसिपल नहीं है। ये क्या है? मेन वर्ब है। कि सीता कहां दौड़ रही है? फील्ड में दौड़ रही है। तो ये क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड सेंटेंस यदि आप देख रहे होंगे तो माई ब्रदर सॉ, मेरे भाई ने देखा, और डांसिंग गर्ल, कैसा गर्ल? एक नाचती हुई लड़की को मेरे भाई ने देखा। तो कैसा, देखिए अगर कैसा का आंसर आपको मिलता है तो एडजेक्टिव होता है। ये वर्ब फोर आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा, यहां भी वर्ब फोर है, लेकिन ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा पार्टिसिपल है। ये क्या है माय डियर स्टूडेंट? पार्टिसिपल है, क्योंकि ये गर्ल का क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। गर्ल क्या है? नाउन है, और नाउन का विशेषता बताने वाले वर्ड को ही तो हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। यानी डांसिंग है, डांसिंग एक्चुअल में यहाँ पार्टिसिपल है, ठीक है ना, क्योंकि यहां गर्ल का क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। ओके, इतना कंप्लीट होना चाहिए कि माई ब्रदर सॉ अ डांसिंग गर्ल, ठीक है ना। कैसा गर्ल भाई? डांसिंग गर्ल। ओके, अच्छा जी, थर्ड सेंटेंस देखिए, जितना हम एग्जाम्पल करेंगे उतना ही क्लियर होते जाएगा। ही इज अ टायर्ड मैन, ठीक है। ही इज अ टायर्ड मैन, वह कैसा व्यक्ति है जी? थका हुआ। देखिए टायर्ड, टायर्ड यहां मैन का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। टायर्ड यहां क्या कर रहा है? मैन का क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये भी हमारा पार्टिसिपल है, इतना पहले समझिए। ये भी हमारा क्या है? पार्टिसिपल है। ये वर्ब थ्री है तो पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए पार्टिसिपल भी तीन होता है, हम आगे बताएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ही इज अ टायर्ड मैन, यानी टायर्ड यहां क्या है? तो पार्टिसिपल है। क्यों है? क्योंकि मैन का विशेषता बता रहा है कि कैसा आदमी? तो थका हुआ आदमी, ठीक है। नेक्स्ट, द वर्क हैज टायर्ड मी, वर्क ने मुझे क्या कर दिया है? थका दिया। कहने का अर्थ है कि यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, यहां तो सिंपल एक्शन हो रहा है। यहां सिंपल क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, और एक्शन है तो ये टायर्ड यहां क्या है? मेन वर्ब है। यहां टायर्ड क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। यहां है मेन वर्ब और यहां पार्टिसिपल है, क्योंकि मैन का विशेषता बता रहा है। यहां इसका ये विशेषता नहीं बता रही, ये तो एक्शन हो रहा है, ठीक है।
आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। जो विशेषता बताए नाउन या प्रोनाउन का तो हमारा पार्टिसिपल होगा, ठीक है। जो विशेषता नहीं बताया सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आपका हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, आई सॉ अ ब्रेकिंग स्टार, ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है टूटना, ठीक। आई सॉ मैंने देखा, अ ब्रेकिंग स्टार, स्टार का मतलब तारा, एक टूटते हुए तारा को हमने देखा। मैंने देखा कैसा तारा को देखा, टूटते हुए, टूटते हुए यानी ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यहाँ क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि तारा का ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। यहाँ तारा का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर ब्रेकिंग क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल हो जाएगा, और ये स्टार क्या है, नाउन है। आई फाउंड अ बार्किंग डॉग, देखिए कैसा डॉग, बार्किंग, भौंकते हुए कुत्ते। मैंने क्या पाया, भौंकते हुए कुत्ते को पाया। फाइंड का मतलब होता है पाना, और फाउंड यहाँ दिया है पास्ट में, मान लीजिए आई फाउंड अ बार्किंग डॉग। बार्किंग क्या है, यहाँ पार्टिसिपल है, कैसा डॉग, तो बार्किंग डॉग। आई सॉ सम फॉलन लीव्स, देखिए मैंने देखा कुछ गिरे हुए पत्ते को, देखिए गिरे हुए, अगर यहाँ फॉलिंग लिखता वो भी हमारा पार्टिसिपल होता, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, ये पास्ट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो हमारा कोई भी वर्क क्या होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, मतलब इनकम्प्लीट एक्शन रहेगा, इनकम्प्लीट मान लीजिए रहेगा, इनकम्प्लीट चीजें। अभी जैसे हम बोले इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कहने का मतलब विकसित नहीं, विकासशील, ठीक है ना। और अगर हम बोले अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कहने का मतलब उसका मतलब वो विकसित देश है, वो हो चुका है, कंप्लीट है, और इंडिया क्या है, रनिंग में है। वैसे ही देखिए हमने लिखा बार्किंग डॉग मतलब भौंकते हुए कुत्ते को, आई सा सम फॉलन लिप्स मतलब मैंने गिरे हुए, इसका काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, यानी ये पास्ट में है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्टिसिपल मतलब कि क्या होता है, पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर समझना है तो पूरे वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको कभी भी लाइफ में पार्टिसिपल में प्रॉब्लम नहीं होगा। पार्टिसिपल हमने लिखा है कि 3 टाइप के होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जैसे हमारा, ध्यान रखिएगा, वर्ब 4, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए पार्टिसिपल। एक वर्ब में आईएनजी लगाने पर जेरंड भी होता है, तो जेरंड और पार्टिसिपल में जो डिफरेंस है वो मात्र एक है कि जेरंड वर्क एज नाउन, ठीक है, बट प्रेजेंट मतलब पार्टिसिपल वर्क एज एडजेक्टिव। जेरंड नाउन का काम करता है जबकि हमारा पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है वर्ब 4, देख सकते हैं आप, डांसिंग, स्लीपिंग, ब्रेकिंग, जितना भी है। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं, तो वर्ब 3, वर्ब 3 को बोलते हैं लास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हमने बोला डेवलप्ड, डेवलप्ड का मतलब विकसित, ये काम हो चुका है, कंप्लीट है, इसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट, इसको बोल सकते हैं कंप्लीट। डेवलप्ड, प्लेड, टायर्ड, ये सब क्या है, पास्ट है, ठीक है ना। अच्छा, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा सा समझिएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल इसका पहचान है हैविंग प्लस वर्ब 3, हैविंग बीन प्लस वर्ब 3, और बीइंग, बीइंग हम लिखे BEING प्लस वर्ब 3, ठीक है ना। देखिए हैविंग प्लस वर्ब 3 हमारा होता है, ये एक्टिव वॉइस में होता है, और हैविंग बीन प्लस वर्ब 3 और बीइंग प्लस वर्ब 3 ये दोनों पैसिव में होता है। ये दोनों किस में होता है, पैसिव में। हम आगे समझेंगे। एक्टिव और पैसिव हम जानते हैं, जहां सब्जेक्ट डूअर होता है वहां एक्टिव होता है, जहां सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है वो पैसिव होता है। तो परफेक्ट, किसी किसी बुक में देखिएगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल एक ही में दिया हुआ रहता है, बट हम यहाँ अलग से लिए हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, ठीक है ना। चलिए, तो ये था पहचान कि पास्ट पार्टिसिपल का पहचान है कि डेवलप मतलब कि सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या पहचान है कि वर्ब 4 होता है, पास्ट का है वर्ब 3 होता है, और इसका हैविंग प्लस वर्ब 3 या हैविंग बीन प्लस वर्ब 3 या बीइंग प्लस वर्ब 3। अब हैविंग प्लस वर्ब 3 होता है किस में, एक्टिव में, और हैविंग बीन प्लस वर्ब 3 और बीइंग प्लस वर्ब 3 होता है पैसिव में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहां आप देख सकते हैं, यहां हमने लिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड
कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपको देखने के बाद एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। सबसे पहला बात, यहां आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ओपनिंग माई आईज आई सॉ द स्टूडेंट्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि इसमें एरर जो पूछा जाता है वो 2-3 तरीके से पूछा जाता है। एक तो हमने पहले नोट में क्या लिखा है कि जितने भी वर्क होता है उसके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जितने भी वर्क होता है, जैसे देखिए ऊपर में ओपनिंग माई आईज, जैसे ही मैंने मेरा आंख खुला या मैंने आंख खोला, जो भी आप कह सकते हैं, आई सॉ द स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स को देखा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग माई आईज आई सॉ द स्टूडेंट्स, यहां काम तो दो हो रहा है, एक ओपनिंग हो रहा है ओपनिंग माई आईज, और एक सॉ देखने का काम हो रहा है। अच्छा, क्या देखने का दोनों काम, मतलब दोनों काम क्या आई कर रहा है? आइए समझते हैं। ओपनिंग माई आईज, आंख खुलते ही आई सॉ द स्टूडेंट, बिल्कुल आंख कौन खोल रहा है? आई खोल रहा है जी। और देख कौन रहा है? आई दिख रहा है। इसीलिए ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। इसलिए सेंटेंस हमारा क्या है? करेक्ट है। ओपनिंग माई आईज आई सॉ द स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी यहां आंख खोलने का काम भी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आई कर रहा है। और देखने का भी काम कौन कर रहा है? स्टूडेंट को आई कर रहा है। इसीलिए हमारा बिल्कुल सही है। एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी वर्क होता है उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, मतलब जितने भी वर्ब आएंगे उसके लिए सब्जेक्ट तो देना जरूरी है। सेकेंड, लुकिंग एट द पुलिस, पुलिस को देखते ही द थीप्स फ्लेड। ठीक है ना, मतलब चोर भाग गए। पुलिस को देखते ही, एक बात से समझिए, हमको समझिए आप भी, कि पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। अच्छा, भागे कौन? चोर। भागे कौन? थिप्स। देखा कौन? लुकिंग एट द पुलिस। देखने का काम भी किसने किया? थिप्स ने किया। तो यहां भी हमारा सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। हम समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। लुकिंग एट द पुलिस मतलब पुलिस को देखते ही, पुलिस को देखते ही कौन देख रहा है भाई? आगे देखिए, द थीप्स फ्लेड, भागा कौन? चोर। देख कौन रहा है? चोर दिख रहा है। यानी कहने का मतलब द थीप्स यहां क्या है? दोनों के लिए सब्जेक्ट पॉसिबल है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। थर्ड देखिए, टेकिंग माई लिफ्ट मतलब मैंने लिफ्ट लेते ही, ठीक है, आई फाउंड ए स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है बहुत ऊंचा इमारतें भी बोल सकते हैं। टेकिंग माई लिफ्ट मतलब लिफ्ट लेते ही, लिफ्ट होता है ना, दाएं घूमते ही लिफ्ट लेते ही। आई फाउंड ए स्काई स्क्रैपर, कौन फाउंड कर रहा है? आई। अच्छा, लेफ्ट कौन ले रहा है जी? ठीक है, टेकिंग माई लेफ्ट कौन कर रहा है? तो आई ही कर रहा है। टेकिंग कौन कर रहा है? आई ही कर रहा है। इसीलिए दोनों का सब्जेक्ट यहां आई बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां नो एरर है, क्योंकि टेकिंग माई लेफ्ट, लेफ्ट ही ये आई सब्जेक्ट ही ले रहा है, और स्काई स्क्रैपर को कौन पा रहा है? तो आई ही पा रहा है। इसलिए हमारा बिल्कुल सेंटेंस सही है। यहां तक आई होप कि क्लियर होना चाहिए। आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए माय डियर स्टूडेंट कि यहां दिक्कत है। आई होप कि यहां तक क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आपको कंसेप्ट बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल मतलब ये रटने वाला काम नहीं करना है, कंसेप्ट को समझना है। सॉरी, ठीक। नेक्स्ट, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। आई कुड नॉट बाई दैट आर्टिकल। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस सेंटेंस में दिमाग लगाइएगा। बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, आई कुड नॉट बाई दैट आर्टिकल मतलब महंगा होने के कारण मैं उस आर्टिकल को, मैं उस सामान को नहीं खरीद सका। कौन नहीं खरीद सका? आई। कौन नहीं खरीद सका? आई। कौन नहीं खरीद सका? आई। महंगा कौन है? क्या आई है महंगा? नहीं। बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, महंगा कौन है? आर्टिकल। आई कुड नॉट बाई दैट आर्टिकल। यहां क्या था? यहां था कि देखिए, जैसे लुकिंग एट द पुलिस, दोनों में कंपैरिजन को समझिए, कंपैरिजन को फील करिए, फील करिए। इंग्लिश एकदम बहुत आसान है, एकदम समझ में आएगा। लुकिंग एट द पुलिस, द थीफ फ्लेड, कौन देख रहा है भाई? कौन भाग रहा है? चोर भाग रहा है। देख कौन रहा है?
वही चोर ही मतलब देख रहा है, इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट सेम है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, महंगा होने के कारण आई कुड नॉट बाई दैट आर्टिकल, मैं उस आर्टिकल को, मैं उस सामान को नहीं खरीद सका। मैं नहीं खरीद सका, क्या महंगा मैं ही हूं? नहीं, वो सामान है, और उसके लिए हम लोग किसी नॉन लिविंग के लिए किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। एक बात समझिएगा, बी हमारा कौन सा वर्ब है? बी हमारा कौन सा वर्ब है? होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। मतलब ये स्थिरता को दिखाता है। स्थिरता में हम लोग अगर नॉन लिविंग रहे तो इट का यूज करते हैं, ठीक है ना? किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं, इसीलिए हम यहाँ इट का यूज करेंगे, ठीक है। आइए, बहुत सारे सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, बीइंग एन इल्डर ब्रदर, ठीक, बड़ा भाई होने के नाते, इल्डर का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई होने के नाते, आई कुड नॉट हेल्प हिम, ठीक है। आई कुड नॉट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। सेंटेंस कह रहा है कि बीइंग एन इल्डर ब्रदर, मतलब बड़ा भाई होने के बावजूद, ठीक है, ये भी कह सकते हैं आई कुड नॉट हेल्प हिम। अच्छा, मैं उसका मदद नहीं कर सका, मैं उसका मदद नहीं कर सका, ठीक। और बड़ा भाई कौन है? मैं ही तो हूं ना, ये आई ही ना है जी। बीइंग एन इल्डर ब्रदर आई कुड नॉट हेल्प हिम, मैं उसका सहायता नहीं कर सका, हेल्प नहीं कर सका, बड़ा भाई होने के वजूद, मतलब बावजूद, होता है ना कि बड़ा भाई होने के बावजूद भी मैं उसका हेल्प नहीं कर सका। तो इसमें आई ही दोनों काम तो कर रहा है। बड़ा भाई कौन है? आई है। और हेल्प किसने नहीं किया है? कौन पछता रहा है? तो आई ही, ठीक है। इसीलिए ये भी सेंटेंस क्या है? सही है। लेकिन इसमें दोनों हमारा अलग अलग, दोनों के लिए सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बीइंग अ डार्क नाइट, ठीक है। बीइंग अ डार्क नाइट मतलब डार्क नाइट, अंधेरा रात होने के कारण आई कुड नॉट सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सका, मैं कुछ भी नहीं देख सका। देखिए, मैं कुछ भी नहीं देख सका, सी के लिए तो आई आया है देखने के लिए, लेकिन डार्क, बीइंग अ डार्क नाइट मतलब कहिए कि डार्क का मतलब होता है बहुत ज्यादा गहरा, ठीक है। डार्क नाइट, ठीक है ना, मतलब बहुत डार्क नाइट होने के कारण आई कुड नॉट सी एनीथिंग, मैं नहीं देख सका। और डार्क नाइट कौन है? डार्क नाइट के आई है? नहीं। इसके लिए भी हमको क्या देना पड़ेगा? सब्जेक्ट, इट देना पड़ेगा। इसके लिए भी सब्जेक्ट हमको क्या यूज करना पड़ेगा? इट। इट बीइंग अ डार्क नाइट आई कुड नॉट सी एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बहुत ही शानदार सेंटेंस है ये, थोड़ा सा समझिएगा। कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड सी गेव हिम ए कप ऑफ टी, सी गेव हिम, यहां थोड़ा समझिएगा। कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड सी गेव हिम ए कप ऑफ टी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? अपने पति की ओर आकर उसने एक कप चाय दिया, ठीक है, उसने एक कप चाय दिया। पति की ओर कौन आ रहा था जी? ठीक है, कौन आया? तो सी, ठीक है ना, अपने पति की ओर आकर, ठीक है, ये सी यहां काम कर रहा है, ओके। और सी गेव हिम ए कप ऑफ टी, और चाय कौन दिया जी? कौन गेव किया? तो सी किया। बिल्कुल यहां सही है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? अब यहां देखिए, इसका हिंदी अगर आप समझते हैं, ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स, देखिए इसका हिंदी क्या हो? टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, मतलब अपने पति की ओर आकर, पति की ओर आकर उसने क्या किया? एक कप चाय दिया। तो चाय देने का काम पहले कौन कर रहा है? सी। और आ कौन रहा है? सी। अच्छा, सेकेंड सेंटेंस समझिएगा जरा। कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द कप स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द कप स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, यहां देखिए स्लिप्ड के लिए तो कप दिया हुआ है, ठीक है, यहां सब्जेक्ट है, लेकिन आ क्या कप थोड़े रहा है? आ तो वह रही है ना, समझिएगा जरा। द कप स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा समझिए। अगर इस सेंटेंस का मतलब समझेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कप अपने पति की ओर आ रहा है,
ठीक है ना, कप अपने पति की ओर आकर, तो ऐसा थोड़े होगा कप आएगा, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम कैसे सुधारेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं कैसे इसको सुधारते हैं। देखिए इसको सुधारेंगे कैसे, while she was coming towards her husband the cup slipped from her hand, तब जाकर हमारा सेंटेंस सही होगा, क्योंकि यहाँ कमिंग के लिए भी सब्जेक्ट होना जरूरी है और यहाँ स्लिप के लिए भी सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब आप सोचिएगा कि पीछे तो इट और ही सी लगा रहे थे, यहाँ वाइल क्यों लगा दिए हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहां हमारा स्थिर वाला वर्ब था, यहाँ कंटिन्यूटी कमिंग, कमिंग क्या एक्शन वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब है, ठीक है ना, ये स्टैटिक नहीं है, ये एक्शन वाला है, ठीक है, इसलिए हम लोग किसका यूज किए हैं, वाइल का यूज किए हैं, ठीक है ना। वाइल शी वाज कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द कप स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। अब देखिए वॉक भी हमारा कैसा वर्ब है, वॉक भी हमारा एक्शन वाला वर्ब है, वॉक भी हमारा कौन सा वर्ब है, एक्शन वाला। यहां हमारा क्या है, वॉक, यहां हमारा एक्शन है। एक्शन कहने का मतलब ये डायनेमिक भी इसको बोलते हैं, ये डायनेमिक है। लेकिन वहां क्या था, थोड़ा सा देख लीजिए, बीइंग वाला थोड़ा सा समझ लीजिए। बीइंग वाला क्या था, ये बी होता है, बी वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, बी वर्ब को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक, ठीक है ना, स्थिर, इसमें एक्शन नहीं होता है। ओके, तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि क्यों यहां हम वाइल का यूज किए हैं, ठीक है। अच्छा यहां देखिए, यहां कर है वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट में वॉकिंग के दौरान ए स्नेक हिट हिम, मतलब एक सांप ने उसे काटा, ठीक। अच्छा तो वॉकिंग इन द फॉरेस्ट ए स्नेक हिट हिम, काटा किसने, स्नेक ने। घूम कौन रहा था, वॉक कौन कर रहा था, क्या स्नेक कर रहा था वॉक, बिल्कुल नहीं, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, गलत है, इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, वाइल, ठीक है। अच्छा यहां देखिए क्या हो जाएगा, हम इसको सुधार देंगे, वाइल, ठीक है, ही वाज वॉकिंग इन द, ठीक है ना, while he was walking in the forest a snake hit him, ठीक है। अब while आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस में हम लोग while का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग while का यूज करेंगे। एक बात और कि while का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये डायनेमिक है, एक्शन वाला वर्ड है, ठीक, इसलिए हम while का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, while sleeping in the train, ठीक है, A thief removed my luggage while sleeping in the train, मतलब सोने के दौरान या सोते समय A thief removed my luggage, मतलब A thief removed, removed का मतलब यहाँ गायब, my luggage, thief ने क्या किया, मेरे लगेज को गायब किया, ठीक। अच्छा सो कौन रहा था, सो कौन रहा था, क्या थीफ सो रहा था, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। अगर ऐसे हम लिखते हैं तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको भी सुधारना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि दिया हुआ व्हाइल स्लीपिंग इन द ट्रेन ए थीफ रिमूव्ड माय लगेज, ठीक, तो क्या कर दीजिएगा, व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, while I was sleeping in the train, ओके, ए थीफ रिमूव्ड माई लगेज। अब चूंकि माई है इसलिए क्या कर देंगे, आई यहां कर दिए। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि चोरी का तो काम किसने किया, रिमूव करने का काम तो थीफ ने किया, लेकिन सो कौन रहा था, तो मैं सो रहा था, यहाँ माई दिया हुआ है। वाइल का क्यों यूज किए, क्योंकि स्लीप, ठीक है ना, एक क्या है, एक्शन है, ठीक है। आगे देखिए, while riding upon the horse, ठीक, ए टाइगर जंप्ड एट हिम, while riding upon the horse मतलब राइड करने के दौरान, ठीक है ना, हॉर्स पर, upon the horse, ठीक, while riding, समझिए सेंटेंस समझिए, while riding upon the horse, ठीक, ए टाइगर जंप्ड एट हिम, ए टाइगर जंप्ड एट हिम, उस पर कौन कूदा, टाइगर। अच्छा राइड कौन कर रहा था, क्या टाइगर कर रहा था, बिल्कुल नहीं,
इसलिए यहाँ हिम दिया हुआ है, इसलिए क्या कर देंगे, while he was राइडिंग अपॉन द हॉर्स, मतलब घोड़े के ऊपर, ठीक है ना, ए टाइगर जंप्ड एट हिम, ए टाइगर जंप्ड एट हिम, ठीक है ना। बहुत ही आई होप कि इजी से समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा कुछ होगा नहीं जो नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट, वाइल प्रिपेयरिंग फूड माई मदर वॉच्ड टीवी, थोड़ा सा समझिएगा। वाइल प्रिपेयरिंग फूड मतलब प्रिपेयरिंग फूड, खाना तैयार करते समय, माई मदर वॉच टीवी, मेरी माँ ने टीवी देखा। अच्छा, खाना कौन तैयार कर रहा था, वाइल प्रिपेयरिंग फूड, माई मदर ही ना, कौन खाना तैयार कर रहा था, माई मदर, और टीवी किसने देखा, माई मदर। ठीक, बहुत ही आसान है, इसलिए सेंटेंस ये सही है। लेकिन यहाँ कोई दूसरा हॉर्स पर राइडिंग कर रहा था और टाइगर क्या किया, जंप किया। ऊपर वाला में भी आप देख सकते हैं कि सो कोई और रहा था और मतलब थीफ क्या किया, रिमूव किया लगेज को। लेकिन यहाँ माँ खाना भी बना रही थी और क्या की, टीवी भी देखी। ठीक, इसलिए ये सही है। सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, मतलब सीइंग अ टाइगर, टाइगर को देखते ही, ठीक, ही रैन अवे, वह भागा। देखा किसने टाइगर को, उसने, भागा कौन, वह, देखा कौन, उसने, भागा कौन, वह, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। ये भी सेंटेंस क्या है, सही है। देखिए एरर में इस टाइप का सेंटेंस देता है, इट यहां से गायब कर देगा, बीइंग वेरी एक्सपेंसिव आई कुड नॉट बाई दैट आर्टिकल, ऐसे सेंटेंस दे देगा, आपको इट का यूज करना रहता है। चलिए आइए कुछ आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट रूल। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। पास्ट पार्टिसिपल हमने बता दिया कि वैसे पार्टिसिपल को हम लोग बोलते हैं जो वर्क हो चुका है, ठीक है ना, पास्ट। ठीक, वो इनकम्प्लीट होता है, ये कंप्लीट होता है। आई फाइंड, मैंने पाया, ठीक है, आई फाउंड, यहां लिखिए, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मतलब खोया हुआ किताब, ठीक है, मैं पा लिया, किताब क्या था, खोया हुआ था। यहाँ लॉस्ट क्या है जी, लॉस्ट हमारा है पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, ठीक, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। यहाँ बुक क्या है, नाउन है, और नाउन का विशेषता यहाँ बता रहा है लॉस्ट, कैसा, खोया हुआ, कैसा, खोया हुआ, यानी ये भी पार्टिसिपल है। उधर हम लोग देख रहे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना, इसीलिए हमारा यहाँ पार्टिसिपल ही हुआ लॉस्ट। आई गॉट सिलेक्टेड इन द डिजायर्ड कंपनी, इच्छुक, जो इच्छा था मेरा कंपनी में जाने के लिए, आई गॉट सिलेक्टेड, मेरा चयन उसमें हुआ, ठीक ना, इन द डिजायर्ड कंपनी, कंपनी नाउन है, ठीक है, और डिजायर्ड यहाँ क्या हो गया, हमारा डिजायर्ड ऐसे वर्ब है, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, प्रेजेंट से ही पूछा जाता है, बट समझना इसको भी जरूरी है, ठीक है। अगला देखिए, टुडे आज आई हैव फाउंड अ ब्रोकन चेयर, मैंने कैसा कुर्सी पाया, अपने रूम में कैसा कुर्सी पाया जी, कैसा चेयर पाया, ब्रोकन, टूटा हुआ, कैसा, टूटा हुआ, यानी ये भी हमारा क्या है, ब्रोकन, यहाँ पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, और वो भी कैसा एडजेक्टिव, वर्ब 3 के फॉर्म में है, तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक, यहाँ चेयर नाउन है, नाउन का विशेषता बता रहा है, टुडे आई फाउंड अ ब्रोकन चेयर इन माई रूम, ठीक है। अच्छा जी, देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी पूछ देता है। माई फादर इज अ ब्लैंक पुलिस ऑफिसर, देखिए माई फादर इज अ रिटायर्ड हो जाएगा, क्यों होगा समझिए, रिटायर्ड मतलब मेरे पिताजी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, ऐसा तो नहीं कि रिटायरिंग, अभी रिटायरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा प्रैक्टिस से हमारा आ जाएगा, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हो जाएगा, ठीक है ना, रिटायर्ड हो जाएगा। सी हैज अ रिन्यूड लाइसेंस, रिन्यूड समझते हैं ना, मतलब उसका रिन्यूड हो चुका है, ठीक, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रिन्यूइंग नहीं हो जाएगा, रिन्यूड हो जाएगा। लाइसेंस जैसे हम गाड़ी वगैरह में यूज करते हैं, लाइसेंस का गाड़ी वगैरह में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ रिन्यूड हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। या तो पास्ट पार्टिसिपल में हमने देखा कि ऐसा काम जो क्या हो, कंप्लीट हो,
मतलब पास्ट बोलते हैं वर्ब 3 के फॉर्म को, और वो काम किसका करे तो ये एडजेक्टिव का करे, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ज़्यादातर क्वेश्चन प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही पूछा जाता है, बट इसको भी समझना हम बार बार कर रहे हैं कि जरूरी है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। पहला था लॉस्ट बुक, लॉस्ट हमारा पास्ट था, इसलिए यहाँ पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, यहाँ भी डिजायर था, डिजायरिंग तो है नहीं। ठीक, आई होप कि ये क्लियर होगा। यहाँ रिटायर्ड ही होगा, रिटायरिंग बिल्कुल गलत है, अगर रिटायरिंग करिएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी अभी रिटायरिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो रिटायर आप बोलते भी होंगे कि माई फादर इज ए, माई ग्रैंड फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, जो भी कहिए। ठीक ना, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, रिटायर्ड सही है। अब समझने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल भी बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ है नहीं कि ये टफ है। देखिए इसमें 3 चीज होता है, हैविंग प्लस वर्ब 3, समझिएगा थोड़ा सा। हैविंग प्लस वर्ब 3, हैविंग बीन प्लस वर्ब 3, और बीइंग प्लस वर्ब 3। हैविंग प्लस वर्ब 3 यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। किस में यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में। और ये दोनों हैविंग बीन प्लस वर्ब 3 और बीइंग प्लस वर्ब 3 यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। किस में यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में। अब हम जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जब सब्जेक्ट खुद काम करे, जहां सब्जेक्ट क्या हो, डूअर हो। जहां सब्जेक्ट क्या हो, डूअर हो, जहां सब्जेक्ट काम करे। और जहां सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, जहां सब्जेक्ट नहीं काम करे, नॉन डूअर हो, तो हमारा क्या होता है, पैसिव होता है। ठीक है ना, तो ये एक यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब 3। ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब 3 ये एक्टिव वॉइस में, और ये दोनों करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, अच्छा तीनों का हिंदी होता है के बाद। ठीक है ना, के बाद क्या होता है, के बाद। एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, वर्ब 4, उसमें भी हम लोग वर्ब 4 देख रहे थे, इसमें भी वर्ब 4 है। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये कोई भी काम यदि कंप्लीट हो उसके थोड़ा देर बाद कोई भी काम होता है। ठीक है, और उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि जो काम होता है उसके तुरंत बाद कोई भी काम हो जाता है। इसमें थोड़ा देर बाद होगा, पहला कंप्लीट एक्शन होगा, उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है ना, यही डिफरेंस है। आइए समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है बहुत ही शानदार, हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट आई वेंट टू माई ऑफिस। कहने का अर्थ है कि ब्रेकफास्ट लेने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने ऑफिस गया। तो देखिए सबसे पहला बात, अगर इसका हिंदी समझे तो थोड़ा सा समझिएगा। पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने का काम कंप्लीट हुआ, उसके कुछ देर बाद ही हम कहाँ गए होंगे, ऑफिस गए होंगे। लेकिन यदि एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि सीइंग अ टाइगर, देखिए यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लिख देते हैं। ठीक, ही रैन अवे, ही रैन अवे, मतलब यहाँ क्या है, जैसे ही बाघ को देखा, टाइगर को देखा, वो भाग गया। तो देखिए देखने का काम और भागने का काम क्या है, ये तुरंत हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हैविंग टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने पहले अपना ब्रेकफास्ट किया। ठीक, उसके बाद ऐसा नहीं कि तुरंत गया हो, आई वेंट टू माई ऑफिस, मतलब एक काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये काम हुआ। ठीक है ना, आइए देखते हैं दूसरा। हैविंग प्लस वर्ब 3 लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हैविंग बीन डिजर्टेड बाई हर हस्बैंड सी कमिटेड सुसाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा जरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हैविंग बीन डिजर्टेड, यहाँ बीन डिजर्टेड क्यों लिखे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात इसमें और कि यहाँ दोनों के लिए सब्जेक्ट भाई आई ही है। अच्छा ब्रेकफास्ट कौन किसने किया, ठीक, मैंने। ऑफिस कौन गया, मैं, यानी आई पर दोनों का काम हो रहा है इसी सब्जेक्ट पर। ठीक है, हैविंग बीन डिजर्टेड बाई हर हस्बैंड सी कमिटेड सुसाइड, समझिए यहाँ हैविंग बीन डिजर्टेड, उसे डिजर्ट किया गया, छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया, समझिए छोड़ा गया कहने का मतलब ये पैसिव है, क्योंकि छोड़ा उसके, थोड़े ना उसके द्वारा गया, वो थोड़े छोड़ रही है। यहाँ हर क्या है, ऐसा थोड़े कि वो अपने आप से छोड़ेगी, वो तो छोड़ा गया किसके द्वारा, उसके पति के द्वारा। यानी यहाँ सब्जेक्ट डूअर नहीं है,
यहाँ सब्जेक्ट नॉन डूअर है, और यदि सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो ये पैसिव में है, और पैसिव में हम हैविंग प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। आपको हमने पहले ही बताया। अगर आप ऐसे करिएगा कि हैविंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड सी कमिटेड सुसाइड, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि छोड़ा यहाँ गया है उसके हस्बैंड के द्वारा। ठीक, इसलिए ये होना चाहिए पैसिव में। ठीक है, कोई भी काम अपने से जब हम करते हैं, जैसे हम बोले कि मैं खाता हूं, तो खाता कौन है? मैं। लेकिन हमने एक सेंटेंस बोला कि पेड़ काटा जाता है, तो पेड़ क्या खुद कटता है कि उसको किसी के द्वारा काटा जाता है? तो वही सेंटेंस है कि उसे छोड़ा गया है। हैविंग बीन डिजर्टेड बाई हर, उसको छोड़ने के बाद, ठीक, सी कमिटेड सुसाइड, उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो आत्महत्या तो मान लीजिए सी कर रही है, ठीक। अच्छा, उसे छोड़ा गया है, तो छोड़ा गया है तो इसमें ध्यान दीजिए, छोड़ा उसी को गया है। यहां सी पर दोनों वर्क हो रहा है, बट ये पैसिव में है। आपको समझ में अब आ गया होगा, क्योंकि उसको छोड़ा वो। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अपने से थोड़े ना किसी को छोड़ देगा, वो तो किसी के द्वारा ना छोड़ा जाता है, इसलिए पैसिव में है। इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बीइंग डिजर्टेड। बीइंग डिजर्टेड, हम वहां बीइंग यूज कर रहे थे, तो आपको ध्यान होगा वहां वर्ब थ्री का यूज नहीं कर रहे थे, बट इसमें वर्ब थ्री का यूज करेंगे, बीइंग प्लस वर्ब थ्री, जब हमारा सेंटेंस पैसिव में होगा। यानी बीइंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड सी कमिटेड सुसाइड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हैविंग पास्ड द एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा पास करने के बाद आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदा। तो परीक्षा किसने पास किया? मैंने। कार किसने खरीदा? मैंने। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और यहाँ आई पर ही दोनों कार्य हो रहा है, एक्टिव में है, इसलिए सेंटेंस बहुत अच्छा है, कोई एरर नहीं। सेकेंड, हैविंग राइजन द सन द फॉग डिसअपियर्ड। ये देखिए, ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको बनाना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थोड़ा सा आपके माइंड का हम टेस्ट लेना चाहते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, आपको मैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दूंगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं आपको हिंट के लिए, हैविंग राइजन द सन, ठीक है ना, मतलब सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य उदय के बाद, देखिए, हैविंग राइजन द सन द फॉग डिसअपियर्ड, फॉग क्या हो गया? डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। यहां डिसअपियर्ड कौन हुआ जी? फॉग, ठीक। लेकिन ऊ कौन रहा है जी? हैविंग राइजन द सन, सूर्य के उगने के बाद, ठीक। द फॉग डिसअपियर्ड। अब थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि इस सेंटेंस को कैसे सही करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही सुंदर लगा होगा, सारा चीज समझ में आया होगा। अभी पार्टिसिपल से जब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।